नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में डॉलर आता है, क्योंकि डॉलर से ही ज्यादातर व्यापार अब तक किया जाता है। अब ऐसे में भारत इस डॉलर राज को चुनौती देने जा रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक नया तंत्र पेश किया है, जिसके तहत भारत और दूसरे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा अब भारतीय रुपए में भी कर सकता है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और इसी पर चर्चा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज सर, ये बताइए कि क्या भारत का ये फैसला ट्रंप के सीधी जो टैरिफ वार है उस पर उसका सीधा जवाब है, और ये कितना बड़ा डॉलर को क्या चुनौती दे पाएगा? देखिए, किसी भी फैसले को इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि ये किसके खिलाफ है या किसके साथ है। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। पॉलिसी जो है ना किसी भी देश की, वो कंटिन्यूटी में होती है। हम लंबे अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डॉलर पे हमारी जो निर्भरता है वो धीरे धीरे कम हो जाए। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश ये कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ब्राजील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, इधर रशिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। जितने भी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो सारे ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर पर हमारी निर्भरता कम हो जाए, और उसमें भारत भी एक देश है। बिल्कुल। अब चूंकि अभी हाल में ट्रंप ने भारत पे एक टैरिफ लगाया है, और ट्रंप ने दुनिया के लगभग सारे देशों पे लगाया है, इसलिए ये माना जा रहा है कि चलो ये ट्रंप को जवाब है। जवाब हम किसी को नहीं देते, हम अपना काम करते हैं, और हम जवाब देने के लिए बैठे भी नहीं। भारत अपना व्यापार अपने हित देखता है, और दूसरा क्या कहता है हम बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं देते। अब होगा क्या कि अभी जो एक नई गाइडलाइंस आई है उसके अनुसार कि जो भी देश भारत के साथ डॉलर के अलावा व्यापार करना चाहता है या तो म्यूचुअल करेंसी में कर दे, जैसे कि रशिया कर रहा है। रशिया और भारत का व्यापार होता है। रशिया अगर भारत कुछ भेजता है रुपया में और हम रूबल में, मतलब रूबल रुपया का वहां चल रहा है। चाइना के साथ भी ये बातचीत हो रही है, और संघाई जो कॉरपोरेशन की जो बैठक हुई थी उस दौरान भी ये बातचीत उठी थी। और देखिए, मोदी जी जा रहे हैं, इस बारे में भी कुछ ना कुछ शायद चर्चा हो। बिल्कुल। चाइना के साथ वो ब्राजील बड़े स्तर पे ये कोशिश कर रहा है कि उसका जो व्यापार है, मान लिया कि ब्राजील अगर 100 बिलियन का व्यापार करता है, तो वो कोशिश कर रहा है कि उसमें डॉलर में कम से कम हो, क्योंकि कन्वर्जन रेट लगता है ना उसमें, वो अमेरिका को सीधे फायदा होता है। तो ये सारे देश कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें भारत ने भी अपनी तरफ से कोशिश किया है। पंकज जी, यही खतरा तो डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा था। उन्होंने तो पहले ही बयान दे दिया था कि ब्रिक्स को खत्म कर देंगे। ब्रिक्स के जो देश हैं वो डॉलर को, उसके प्रभाव को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, डॉलर क्या है? किसी एक देश की करेंसी है। हाँ। इस दुनिया में 200 के करीब देश हैं। बिल्कुल। हर देश की अपनी करेंसी है। फिर हम किसी एक देश के करेंसी में पूरी दुनिया व्यापार क्यों करें? इसका कोई ना कोई लॉजिकल रीजन होना चाहिए ना। अगर मजबूती की बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत जो है करेंसी होता है वो पेट्रो डॉलर्स होता है, जो कि अरब वगैरह का जो है, कतर का, अरब का। तो उसमें क्यों ना किया जाए? मतलब क्राइटेरिया क्या है? अमेरिकी डॉलर में ही क्यों? और होता क्या है, अमेरिका को इससे डायरेक्ट फायदा है। जैसे जब भी कोई व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है ना, तो हम कन्वर्ट करते हैं उसको अपने करेंसी में। वो जो कन्वर्ट करते हैं उसका जो कमीशन है वो अमेरिका को सीधे जाता है। मतलब दुनिया में कहीं भी व्यापार हो उसका पैसा अमेरिका के पास जाना ही जाना है। यही अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है। आप बोलते हैं ना अमेरिका सुपर पावर क्यों है? तो अमेरिका सुपर पावर इसलिए नहीं है कि उसके पास सबसे मजबूत आर्मी है, या ये नहीं है कि वो दुनिया में कुछ ऐसी चीज बनाता है जो दुनिया में कोई नहीं, दूसरा नहीं बनाता। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि दुनिया में कहीं कोई छींकता भी है तो उसका फायदा अमेरिका को कटमनी पहुंच जाता है। यही कम करने की कोशिश हो रही है। यानी कि डॉलर के दबदबे को कम करने की कोशिश शुरू हो गई है। देखिए, अमेरिका किस तरह का देश है आप समझिए। ईमानदारी से, अमेरिका दुनिया भर के जो अच्छे ब्रेन्स हैं उनको अपने यहां कलेक्ट करके ले जाता है। इसको H1B वीजा बोलते हैं। जैसे भारत में कोई बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो अमेरिका में जाके काम करने लगेगा।
कहीं कोई मान लिया कि चाइना में कोई अच्छा साइंटिस्ट है तो वो अमेरिका उसको अपने यहां बुला लेगा। तो एक तो अपने यहां को ब्रेन बुला लेता है और दूसरे अपने यहां पैसा बुला लेता है। हाँ। मान लिया कि व्यापार हो रहा है भारत और श्रीलंका में और डॉलर में व्यापार हो रहा है, मान लिया कि $100 का व्यापार हुआ, और फायदा उसमें से पता पहुंचाएगा। चला कि $5 चला गया अमेरिका के पास बिना कुछ किए। हाँ। ये है अमेरिका की असली ताकत और इसलिए डी डॉलराइजेशन से सबसे ज्यादा डरता है अमेरिका कि डी डॉलराइजेशन हो गया, दुनिया के अलग अलग देश अगर किसी कॉमन करेंसी में या फिर किसी दूसरे अमेरिकी डॉलर के अलावा दूसरे करेंसी में अगर व्यापार कर ले तो हमारा क्या होगा, ये दिक्कत है। लेकिन अब तो कहते हैं ना कि एक बार हवा एक तरफ चल पड़ी तो वो चलती जाती है। फिर सबसे पहले रशिया ने ये प्रपोजल किया, फिर चाइना ने उसे एक्सेप्ट किया, फिर ब्रिक्स में रखा गया, ब्रिक्स के देश सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए, उसके बाद बहुत सारे ब्रिक्स से इतर बहुत सारे देश सहमत हुए। भारत आज 18 देशों के साथ डॉलर के अलावा म्यूचुअल करेंसी में व्यापार कर रहा है। तो उन 18 देशों की जो आमदनी थी वो तो अमेरिका को कम हो गई। और अभी जो ब्रिक्स नेशन कह रहे हैं कि हम अपना एक ब्रिक्स करेंसी लाएंगे और जितने ब्रिक्स देश हैं, ये ब्रिक्स जो मेन कंट्री है जैसे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के अलावा जो एक्सटेंशन में है वो सब भी डॉलर के अलावा आपस में ब्रिक्स करेंसी में अगर व्यापार करने लगे और ब्रिक्स के अलावा जो देश भारत से व्यापार करते उसमें से मान लिया कि श्रीलंका हो गया या नेपाल हो गया या भूटान हो गया या मालदीव हो गया या बहुत सारे ऐसे देश हैं, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, वो कहा कि चलिए हम भारतीय रुपये में करते हैं आपस में, हमारा कम से कम कन्वर्जन का वो जो पैसा है रेट है वो बच जाएगा। तो इससे भारत तो ये अमेरिका को डायरेक्ट सबसे बड़ा फायदा होगा कि हमें जो कट कमीशन देना पड़ता है ना अमेरिका को, पहला तो वहीं पे। हाँ। दूसरा ये होगा कि देखिए व्यापार वैसी करेंसी में जो होती है जो स्टेबल होता है। मान लिया कि आप म्यांमार के करेंसी में व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि आज वहां अगर शांति है तो उसका करेंसी ठीक है, कल को गृह युद्ध हो गया और उठापटक हो गया तो पता चला कि उसकी करेंसी का कोई मतलब नहीं रहा, तो उससे दुनिया का व्यापार बैलेंस हिल जाएगा। तो पूरी दुनिया कुछ ऐसे करेंसी को ढूंढ रही है जो हमेशा स्टेबल रहे, उसमें से एक भारत भी है। भारत में कभी क्रांति नहीं होती, तख्ता पलट नहीं होता या मारकाट नहीं होता, वो अपने रफ्तार से धीरे 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 बढ़ता रहता है। दुनिया को ऐसे देशों की तलाश रहती है। अब दुनिया में कितने ऐसे देश हैं जो इतना स्टेबल है जहां कभी कुछ नहीं होता? अमेरिका है, भारत में इंडिया, चाइना। चाइना में भी बहुत ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते क्योंकि चाइना के भी मार्केट में उठापटक बहुत ज्यादा है। कभी बहुत तेजी से ग्रो करेगा तो कभी बिल्कुल डाउनफॉल हो जाएगा, तो वैसे मार्केट को दुनिया प्रेफर नहीं करती। तो इस पूरे एशिया खित्ते में एक आप मान सकते हैं जापान और एक इंडिया, ये दो देश ऐसे हैं जहां मोटा मोटी स्टेबिलिटी रहती है। अरब में बहुत सारे देशों में स्टेबिलिटी नहीं है। आप देखिए ना, आपस में जंग, लड़ाई, झगड़ा सब करते रहते हैं, तो उनके करेंसी में तो व्यापार दुनिया कर नहीं सकती। तो मोटा मोटी दुनिया 2, 4, 10 ऐसे देश हैं जिसकी जो करेंसी है जो हमेशा स्टेबल रहती है और जिसमें दुनिया भरोसा कर सकते है, उसमें एक भारत भी है। तो बहुत सारे देश अब भारत के साथ व्यापार करेंगे तो वो अमेरिकी डॉलर पर आप निर्भरता कम हो जाएगी, अमेरिका की दादागिरी या फिर वो अमेरिका अपने अनुसार डॉलर को रेगुलेट करता है ना। अच्छा एक चीज आप बताइए, 1 रुपए मान लिया कि $1 बराबर कितने रुपए हैं? 80, 82, 85, 86, हाँ जो भी मान लिए, ये कैसे पता चला कि 87 है? कैसे? वो अमेरिका रेगुलेट कर रहा है ना उस चीज को। हो सकता है कि अमेरिका के अंदर के हालात बहुत खराब हो लेकिन वो दुनिया को दिखाने के लिए अपने डॉलर को स्टेबल रखे हुए हो। हाँ ये भी हो सकता है। कल को जी अगर मान लिया कि चाइना का येन कोलैप्स कर सकता है, अगर दुनिया की अलग अलग करेंसी कोलैप्स कर सकती है तो डॉलर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां भी बहुत उठापटक है, स्कूलों में गोली मार दे रहा है कोई, वो कहीं ना कहीं जंग में वो है। वहां पता चला कि अभी मैं कल से लेके अब तक कम से कम 12-13 पॉडकास्ट सुन चुका हूं अमेरिकी एक्सपर्ट का कि ये टैरिफ का क्या असर होगा। वो लगभग अमेरिकी मीडिया इस बात पे सहमत है कि क्रिसमस के आसपास अमेरिका में एक भयानक मंदी आने वाली है। तो वो तो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि ये जो टैरिफ वॉर है ये हम पर ही भारी पड़ेगा, भारत को होगा जो नुकसान होगा लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। देखिए बाकी देशों को, दुनिया के सभी देशों पे तो उसने लगा के ही रखा है। हाँ। तो सब देश क्या कर रहे हैं कि अब अपना अल्टरनेटिव रूट तलाश रहे हैं। जैसे कि मान लिया कि भारत दवाएं भेजता है, जेनरिक दवाएं। हाँ। मान लिया कि अमेरिका भेजता था, अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया। हाँ। अब भारत क्या करेगा?
कि चलो भाई अमेरिका नहीं भेज के हम किसी दूसरे देश में ट्राई करते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया भेजना शुरू किया। भारत ने अपनी जनिक दवाएं जो भेजता था अमेरिका में, उसमें 57% कम कर दिया है और ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत जल्दी साइन किया है। वहां एक जो शिपमेंट है वहां किया है। अलग अलग देश में देखेगा तो अमेरिका के साथ व्यापार कम करेंगे दुनिया के अलग अलग देश। जैसे कनाडा ने कह दिया है कि हम अमेरिका से जो भी सामान मंगाते हैं अपने सेल्फ से हटाएंगे, हम उन देशों से मंगाएंगे जहां से हमें कम पैसे में सस्ता पड़े। तो सारी दुनिया के देशों का अमेरिका के साथ व्यापार कम होगा। अमेरिका के साथ व्यापार कम होगा तो असर किस देश पे पड़ेगा? अमेरिका पर पड़ेगा। अमेरिका पर, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाएगी। यही बात है। इसीलिए वहां के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि क्रिसमस के आसपास अमेरिका में द ग्रेट डिप्रेशन यानी बहुत बड़ी मंदी आने वाली है ट्रंप के नीतियों के कारण। और वहां के जो आर्थिक जानकार है वो डरे हुए हैं और वहां के जानकार ये कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ को एज ए डिप्लोमेटिक टूल इस्तेमाल किया है कि अगर मेरा कोई कहना नहीं मानता है तो चलो पाकिस्तान पे कम कर देते हैं टैरिफ, भारत ने मेरा विरोध किया तो भारत पे थोड़ा बढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं होता। ट्रेड बैलेंस देखना पड़ता है, किसके साथ क्या व्यापार करते हैं। जो व्यापार है ना वो दिमाग से होता है, ईगो से नहीं होता है। ट्रंप ने वहीं पे गलती की है। तो अभी तो देखिए, अभी तो भारत ने डी डॉलराइजेशन का एक छोटा सा प्रयास किया है, अभी बहुत सारे देश कर रहे हैं। आने वाले वक्त में साल भर के अंदर हो सकता है नवंबर दिसंबर में जब अमेरिका का मार्केट बिल्कुल डाउन होगा, उस वक्त बहुत सारे देश ये प्रेरित होंगे कि चलो भाई अमेरिकी डॉलर ना सही, हम आपस में म्यूचुअल करेंसी में या गोल्ड में या कोई ऐसा एक कॉमन करेंसी आपस में ढूंढे जिसमें हम अपना व्यापार कर सकें। और ये सीधे और सीधे नुकसान अमेरिका को। बिल्कुल। तो बिल्कुल जो जानकारी आपने दी पंकज जी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस डॉलर को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तमाम देशों के साथ खेल रहे थे, टैरिफ बम फोड़कर उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, अब ट्रंप का वही डॉलर जो है वो मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है जिसमें ऐलान कर दिया गया है कि भारत और दूसरे देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटाने के लिए रुपयों से लेन देन और व्यापार किया जा सकेगा। जी पंकज जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं पिछले 3 दिन में 4 स्टेप्स जो भारत ने उठाए हैं उसे आप गौर से सुनिए और समझिए कि भारत का डायरेक्शन क्या है। पहला, जेनेरिक दवाएं जो हम भेजते थे उसमें हमने 57% कम कर दिया अमेरिका को, पहला स्टेप। नुकसान। हाँ। दूसरा, रूस से जो हम तेल मंगाते थे जिससे कारण ये टैरिफ वगैरह लगा रहे वो हमने दुगना कर दिया। हाँ। दुगना लगभग। हाँ। अमेरिका के F-35 को हम खरीदने वाले थे, हमने मना कर दिया। हाँ। Su-57 जो कि एक फाइटर प्लेन है जो हम लेने वाले थे, उस पर बातचीत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये सारी चीजें और ये डी डॉलराइजेशन कि हम भाई अमेरिकी डॉलर के अलावा भी दूसरी करेंसी में व्यापार करेंगे, ये सैद्धांतिक मंजूरी। ये बताइए कि भारत दबा है, झुका है या भारत दूसरे रास्ते बढ़ रहा है कि नुकसान अमेरिका को है। अब ये दर्शकों पे छोड़ देते हैं, उनको फैसला करने दें। दर्शक बताएंगे कि अब अमेरिका जो ट्रंप चाल चल रहे थे, खैर वो उस पर कितनी भारी पड़ रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का निपटारा रुपए में भी किया जा सकेगा। आरबीआई की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। इसका मतलब है कि भारत जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, लेन देन जो करता है, वो रुपयों में उसका व्यापार हो सकेगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।